सावन में एक गलती मत करें वरना शिव जी नाराज हो सकते हैं। सावन सोमवार का सही तरीका क्या है? सावन में एक गलती मत करना वरना शिव जी नाराज हो सकते हैं। अगर आप सावन सोमवार को ये एक चीज चढ़ा देंगे तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप सही तरीके से जल चढ़ा रहे हैं? क्योंकि सच ये है कि 90% लोग अनजाने में ऐसी गलती करते हैं जिससे उनकी पूजा अधूरी रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वो समय है जब भगवान शिव की कृपा सबसे जल्दी मिलती है। कहते हैं सावन में किया गया एक छोटा सा जप भी 1000 गुना फल देता है। लेकिन अगर पूजा में छोटी छोटी गलतियां हो जाए तो वही पूजा अधूरी भी रह सकती है। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि इसमें हम जानेंगे सावन में कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सही तरीके से जल कैसे चढ़ाया जाएगा और सावन सोमवार का एक ऐसा उपाय जो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी की सारी कठिनाइयां मिटा सकता है। सावन का महत्व। दोस्तों, क्या आप भी सोचा है सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है? शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला था तो पूरी सृष्टि खतरे में आ गई थी। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और पूरी की पूरी दुनिया को परेशानी से बचाया। तभी से सावन का महीना उनकी तपस्या और त्याग का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस महीने में शिव जी की पूजा करने से न सिर्फ पाप कटते हैं बल्कि जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। अब बात करते हैं उस गलती की जो ज़्यादातर लोग करते हैं। पहली गलती, बिना शुद्ध हुए पूजा करना। बहुत लोग बिना स्नान किए ही सीधे मंदिर चले जाते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि शरीर और मन दोनों का शुद्ध होना अति आवश्यक है। दूसरी गलती, जल्दी जल्दी पूजा करना। भगवान शिव को हड़बड़ी जल्दबाजी पसंद नहीं, उन्हें शांति और सच्चा भाव चाहिए होता है। तीसरी गलती, जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल आदर्श भक्ति सागर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। हम ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तीसरी गलती, गलत चीज़ों को चढ़ाना, जैसे हल्दी, केतकी का फूल, टूटा हुआ बेलपत्र, ये सब चीज़ें चढ़ाना वर्जित माना जाता है। चौथी और सबसे बड़ी गलती, मन का भटकना। आप पूजा तो कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और है तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। याद रखें, भक्ति में नियम से ज़्यादा भाव मायने रखते हैं। सही तरीके से जल चढ़ाने की पूरी विधि को जान लेते हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर सही तरीके से जल चढ़ाया कैसे जाए? सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ कपड़े को धारण करें। मन को शांत करें। अब पूजा शुरू करें। तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। अगर संभव हो तो काला तिल भी डालें। अब शिवलिंग के सामने खड़े होकर आंखें बंद करें और अपने मन की इच्छा भगवान शिव के सामने प्रस्तुत करें। फिर धीरे धीरे जल चढ़ाएं और साथ में जप करें, ओम नमः शिवाय। ध्यान रखें, जल कभी भी जोर से नहीं डलना चाहिए, उसे धीरे धीरे बहने दें। इसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं। ध्यान रखें, बेलपत्र काफ़ी साफ सुथरा और खिला सा होना चाहिए। अगर आप ये विधि रोज़ सावन में करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत ही जल्दी दिखाई देता है। अब सुनिए सावन सोमवार का एक चमत्कारी उपाय। कहा जाता है कि एक व्यक्ति जिसकी जिंदगी में हर तरफ परेशानी थी, ना नौकरी, ना शांति, ना सफलता थी, उसने किसी संत के कहने पर सावन सोमवार का व्रत रखा और हर सोमवार को शिवलिंग पर जल में काला तिल मिलाकर चढ़ाया। कुछ ही हफ्तों में उसकी जिंदगी बदलने लगी। धीरे धीरे उसे नौकरी मिली, घर में शांति आई और उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई। यही वजह है कि ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, खासकर अगर आप ये करते हैं
व्रत रखते हैं, सच्चे मन से पूजा करते हैं और विश्वास आस्था रखते हैं अपनी प्रभु के प्रति, तो भगवान शिव जरूर ही आपसे प्रसन्न होंगे। दोस्तों, भगवान शिव बहुत ही सरल हैं। उन्हें महंगे प्रसाद नहीं चाहिए, ना ही बड़े बड़े दिखावे चाहिए। उन्हें चाहिए सिर्फ एक चीज़, वो है सच्चा भाव। यदि आपका मन साफ है तो एक लोटा जल भी उन तक सीधे पहुंच जाता है। इसलिए इस सावन गलतियों को छोड़िए, सही विधि अपनाइए और पूरी की पूरी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की पूजा करिए। अगर आप भी भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलें। और ऐसे ही उपायों के लिए हमारे चैनल आदर्श भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।